और फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अरिराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्त कि बिहार के प्रख्यात गायक रज्जा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? ये हो जाएगा दोस्तों ठाट। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार के राज्यपाल कभी नहीं बने? तो ये हो जाएगा भागवत झा आजाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। 4 नंबर, गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी यहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 मार्च 1928 को। 6 नंबर आ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है। अब 7 नंबर कि शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था कहाँ से? तो भारत से। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 8 नंबर, द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो उरहन पामुक ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस में। ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? ये हो जाएगा कनाडा से। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 11 नंबर, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से। ठीक है। अब आ रहे 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 7। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नाइलान के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? ये हो जाएगा डी, डॉक्टर वैलथ एच कैराथस। ठीक है। 14 नंबर आ रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा क्यात। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्त। और 16 नंबर, सबसे छोटा देश कौन सा है जनसंख्या में? ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसका आंसर ये हो जाएगा। 17 नंबर आ रहा है कि भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा लोकनायक के साथ तो जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, श्लोकम। ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? ये हो जाएगा सी, सी.वी. रमन। दोस्तों ये जो है ना क्वेश्चन 18 नंबर, ये 18 नंबर श्लोकम नहीं होगा, ये गलत है, ठप्पा होगा। ठीक है। अब ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार जो है वो भारत में है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्त। अब हमारे 22 नंबर, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है क्या दर्शाती है? तो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका महाखंडा गाजा, महाखंडन। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, असम जो है वो नहीं लगती है, बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड लगती है। 25 नंबर आ रहा है काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? ये हो जाएगा कपास के साथ। ठीक है। अब अरे भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है तो क्या है? तो देवप्रयाग स्थित है। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
27 नंबर आ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका जीवन का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। अब आ रहा है 28 नंबर उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं तो किसके हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा का। ठीक है। अब आ रहा है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका सी 1 और 2 सत्य और अहिंसा। ठीक है। अब आ रहा है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने का न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या है 18 वर्ष। अब आ रहा है 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है। 32 नंबर आ रहा है कि शासन की एकात्मक पत्ति का लाभ है, शासन की एकात्मक पत्ति का लाभ है दृढ़ राज्य। ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं करवा रही हूँ आप लोग ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सेना। सेना जो है वो राज्य का घटक नहीं है, बाकी जनसंख्या, भूमि और सरकार तीनों है ना। 34 नंबर आ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, दोस्तों ये हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। अब आ रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आ रहा है 36 नंबर गांधी सच्चे समर्थक थे, गांधी सच्चे समर्थक थे तो किसके थे, तो कुटीर उद्योग के। ठीक है। अब आ रहा है 37 नंबर वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था, तो ये हो जाएगा आपका बी हरि विजय जो थे वो उनका सम्मान अकबर बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है। अब 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो कह रहे फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी सलीम चिश्ती का मकबरा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो डायरेक्ट पढ़ते हैं फतेहपुर, फतेहपुर कहाँ है, तो पंचमहल है ना। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो सकता है आपका आंसर। ठीक है। अब आ रहा है 39 नंबर भारत के अंतिम वायसराय कौन था, भारत के अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 40 नंबर स्वयं को दूसरा सिकंदर ईसानी कहने वाला सुल्तान था, कौन था, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो ये था आपका जौ और चावल था उन लोग का भोजन। ठीक है। अब है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, तो असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है। 43 नंबर है कि सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था तो बनाई थी, तो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है। 44 नंबर आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, तो ये हो जाएगा आपका ए तक्षशिला। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था, ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। 46 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था, दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी राजराज प्रथम। ठीक है। 47 नंबर आ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1995 में हुई थी। ठीक है। अब 48 व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में शामिल है, क्या शामिल है, तो निर्यात आयात नीति। ठीक है।
49 नंबर आ रहा है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर आ रहा है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था दोस्तों? तो ये आपका कहे थे एडम स्मिथ। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आ गया कि जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है तो क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा जो है वो गुप्त ऊष्मा होता है। ठीक है। अब आ रहा है विपेक्षक बल की खोज सबसे पहले की थी। किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ए कोरियोलिस ने किया था। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्त, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी क्लोरोफ्लोरो कार्बन द्वारा। ठीक है। अब 54 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ठीक है। अब आ रहा है 55 नंबर अमरबेल कुसकुट्टा है तो ये हो जाएगा आपका पूर्णतः परजीवी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। यहाँ पे पादप और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या होता है दोस्त? तो ये हो जाएगा आपको स्थानगत वृद्धि होती है। ठीक है। 57 नंबर आ रहा है दोस्त कि हृदय का काम क्या होता है। हृदय का काम होता है कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे मानव रक्त का रंग लाल होता है। क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। अब आ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, विक का पर्यात्मक यूनिट है तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका विक्राणु नेफ्रॉन। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियन को कहा जाता है। ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन आ रहा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिस सिंड्रोम निम्नलिखित के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हाँ ठीक है। 62 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है। तो ये हो जाएगा आपका बी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अब 63 नंबर कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो ये हो जाएगा आपका डी विटामिन डी सबसे अधिक सबसे तेज गति से बनता है। ठीक है। 64 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में? सोना जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बाकी लोहा शीशा मुक्त अवस्था में जस्ता नहीं पाया था। ठीक है। अब आ रहा है 65 नंबर तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तांबा जो होता है वो किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन द्वारा होता है शुद्ध। ठीक है। 66 नंबर आया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट। ठीक है। 67 नंबर आया कि उच्चतम आयन ऊर्जा वाले तत्व है तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका हीलियम। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये हो जाएगा आपका सी निर्जलीकारक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। यहाँ पे दे रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बी 19 हो जाएगा। इसमें 36 में से 17 हटा देंगे तो आपका 19 आ जाएगा। ठीक है। अब हम आ चुके हैं 70 नंबर क्वेश्चन, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है तो क्या है दोस्तों? इसका ये हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है।
जितना रेडियो तरंग मतलब ये सब क्या रहता है आयन मंडल में होता है, और आंधी तूफान जो आता है वो क्षोभ मंडल में होता है, और ये क्या बोलते हैं हवाई जहाज आदर्श मंडल समताप मंडल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने में सब करने में बहुत सुविधा होती है, लेकिन क्षोभ मंडल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा आंधी तूफान आने की संभावना रहती है, आती भी है। ठीक है, अब अरे 71वां क्वेश्चन, प्रबंधकों में ऋणात्मक पुनर्भरण है, तो ये हो जाएगा आपका ए, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्यों क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोसियन हो सकता है। ठीक है, 73 नंबर आ रहा है कि पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब 74 नंबर, ताम्र का डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? छेद का आकार जो होगा वो आपका घटता है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि वाहन चालन हेतु पश्य दृश्य दर्पण होता है, तो ये हो जाएगा आपका सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करते हुए अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।